Hello students. So today we will discuss exercise 8.2 of class plus 2 है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो एप्लीकेशन इंटीग्रेशन कर रहे थे हम, इसमें 8.2 एक्सरसाइज में थर्ड सम तक हम कर चुके हैं। फोर्थ सम ये है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल whose vertices are -1 0 1 3 and 3 and 2। ये है, ये फोर्थ सम है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा हुआ है पहले, क्या वी हैव रेड अबाउट दिस इन द 10th क्लास कि अगर एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं तो हमने वहां पे फॉर्मूला पढ़ा था हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने क्या करना है, बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन मतलब ये इन 3 वर्टिसेस को, ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तीनों को मिला के एक ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल का हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ हियर दैट ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसे बनेगा, अब देखो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज -1 and 0। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया ये -1 and 0। ठीक है, उसके बाद 1 and 3 x1 and y3 x1 यहाँ पे है, 3 सपोज यहाँ पे है ना, ये कौन सा पॉइंट होगा, 1 and 3। देन व्हाट विल बी देयर 3 and 2 x3 यहाँ पे ले लिया मैंने x3 एंड y2 यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, चलो ऐसे लगा लो यहाँ पे। ठीक है, इन तीनों को ज्वाइन करके ये आ गया, दिस इज अ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नेमिंग कर दी मैंने, क्या, ए बी एंड सी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया, है ना। और ये पॉइंट कौन सा है, सी का 3, 2। इसका, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे ना, तो व्हाट यू कैन डू, जैसे हम यहां से मैंने एक कंस्ट्रक्शन की, यहां से एक ड्रॉ कर दी लाइन सी डी, दिस इज डी, है ना। एंड फ्रॉम हियर this line, this is what E, this line is what E। ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। अब अगर मैं आपको कहूं कि एरिया निकालना है ए बी सी का, देखो ए का, फर्स्ट आई विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए बी ई प्लस एरिया ऑफ ए सी डी ई। दिस एरिया प्लस दिस एरिया, अगर इनमें इसमें से ये एरिया माइनस कर दें, ये वाला एरिया, तो किसका एरिया रह जाएगा, ए बी सी का। अब देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं required area of triangle ABC is equal to area of ABE plus area of ABE and AEDC, area of AEDC माइनस एरिया ऑफ, देखो दिस एरिया प्लस दिस एरिया, अगर इसमें से क्या एरिया माइनस करते हैं, बी सी डी का, एरिया ऑफ बी सी डी, एरिया ऑफ बी सी डी क्या कर दो, माइनस, तो देन इट विल बिकम, है ना। अब उससे पहले एक और प्रॉब्लम आने वाली है, क्या कि ये कर्व है एक तरह, ये स्ट्रेट कर्व है ना, ये कर्व है, ये बी। जब इसका एरिया मैं निकालूंगा ए बी ई का, तो मुझे ए बी की क्या चाहिए, ए बी जो एक लाइन है, कर्व है, लाइन भी एक कर्व होती है, उसकी इक्वेशन तो चाहिए मुझे, है। अब उसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी, जो हमने +1 में पढ़ा था, देखो इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। अब ये लाइन की इक्वेशन निकालो ना, कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला क्या होता है, देखो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये होता है। अब जब ये पॉइंट लोगे, देखो ये पॉइंट्स ले रहा हूं मैं, -1 0, जैसे मर्जी ले लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 and 3। अब ये x1 है, दिस इज x1 y1 x2 y2। अब इसमें पुट करते रहो ये वैल्यूज, y माइनस y1 कितना है, 0 इज इक्वल टू y2 3 माइनस 0 अपॉन x2 1 माइनस +1 हो जाएगा ये, x माइनस x1 माइनस x1, तो +1 हो जाएगा ये हो गया। अब 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे क्या हो गया, 2y इज इक्वल टू 3x + 3।
तो ये बन गई यहाँ से इक्वेशन है किसकी, इस लाइन की। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये इक्वेशन क्या बन गई समझ लो, 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 3, ये इक्वेशन बन गई इसकी। अब ऐसे ही हम किसकी इक्वेशन निकालेंगे, तीनों लाइंस की इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाली है हमें। तो तीनों लाइंस की इक्वेशन बनाने के बड़े आराम से। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, लेट अस सपोज अब मैंने किस इक्वेशन की लाइन बनानी है, इस इक्वेशन की बीसी लाइन की इक्वेशन बनानी है, किसकी, बीसी की। अब बीसी का कैसे बनाओगे ना, इक्वेशन ऑफ द लाइन बीसी, और बीसी का तो ये -1 है, यहाँ पे क्या लिख दो -1 एंड 0, और वो क्या ले लोगे 3 एंड 2 ये। तो फिर इसमें पुट करो y -y1, अब मैं किसको लिखूंगा 0 को, इज इक्वल टू y2 2 -y1 0 अपॉन, ठीक है ना, y2 ये था y1, x2 3 माइनस +1 हो गया ये, x माइनस x1, x1 कितना था यहाँ पे, x1 +1 हो जाएगा ये। तो ये क्या हो गया 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ये आ गया। ये यहाँ पे लिख दो इसकी इक्वेशन, ये इसकी इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन बन गई ना, ये क्या बन गई 4y। एक और बात सुनो, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो, तो ये क्या रह जाएगा 2y इज इक्वल टू 2 क्या होगा डिवाइड, तो ये क्या रह जाएगा x प्लस 1। आप इसकी इक्वेशन ये लिखो, थोड़ा शॉर्ट में लिख दो, 2y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये आ गई। अब ऐसी कौन सी लाइन की इक्वेशन बनानी है, अब AC की, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या रख दो आप, पॉइंट्स 1 3 एंड 3 2, ये कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले इसको लिख दो चाहे इसको लिख दो, बस ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, y माइनस y1 3 इज इक्वल टू y2 2 माइनस y1 3 अपॉन x2 3 माइनस x1 1, और यहाँ पे क्या रह जाएगा x माइनस x1 1, ये आ गया है ना। नाउ 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कर दो इधर 2y माइनस 6 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस x प्लस 1, यहाँ पे -1 आ जाएगा ना। तो अब ये क्या आ गया, आप y की वैल्यू क्या ले लोगे यहाँ से, y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू माइनस x, ये -6 उधर या क्या हो जाएगा प्लस 7, ये आ गई इक्वेशन। तो ये इसकी इक्वेशन आ गई, ये क्या आई इसकी इक्वेशन 2y माइनस x प्लस 7, दिखाई दे रहा है यहाँ से, हाँ ये इक्वेशन आ गई इसकी, है ना। अब इसमें पुट कर दो आप, अब बिल्कुल सिंपल हो गया। कैसे करते थे हम उसमें, अब कैसे करते हैं इसमें, देखो एरिया ऑफ ABC, पहले मैं इसका लिख रहा हूं ABE का, जब ABE का एरिया लेना तो ऐसे मैं स्ट्रिप लूंगा, मान लो ये स्ट्रिप ले रहा हूं मैं ये, तो ये क्या होगा dx, तो इधर क्या होगी इसकी लेंथ क्या होगी y, तो क्या लिया मैंने y dx, और यहां से मैंने y की वैल्यू किससे निकालनी है, इसके, क्योंकि ये कर्व ले रहा हूं ना, इसके अंडर एरिया आ रहा है, देखो इस कर्व के अंडर एरिया आ रहा है, ये सारा एरिया किसके आ रहा है, इस कर्व के अंडर, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आएगी, देखो जब y की वैल्यू आएगी 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट क्या लोगे आप यहाँ से -1 to 1 है, -1 to 1 प्लस, फिर यहाँ पे dx साथ में आप लगाते रहना यहाँ पे ना। उसके बाद एरिया ऑफ AEDC, तो ये वाला ये कर्व है ये AC, इसके अंडर एरिया लोगे, ये एरिया इसके अंडर आ रहा है, तो ऐसी स्ट्रिप ले लूंगा मैं ऐसे वर्टिकली, तो क्या लोगे आप यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी 1 to 3, लिमिट क्या आ गई 1 to 3, और y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद माइनस एरिया ऑफ BCD, तो फिर वही स्ट्रिप ऐसे वर्टिकली लूंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा -1 to 3, -1 to 3, यहाँ पे dx लगाते रहना, -1 to 3, एंड y की वैल्यू क्या लोगे x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये देखो 1/2 तो सबसे बाहर कॉमन निकल लेगा, सबके बाहर 1/2 लिख लिया मैंने, चलो यहाँ पे लिखना, आप यहाँ पे लिख दो, वो आपकी इच्छा है ना, कैसे मर्जी कर लो आप, तो यहाँ पे सॉल्व करना है इसको, यहाँ पे सॉल्व कर लो, वो आपकी इच्छा है। तो मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 3/2 यहाँ पे निकाल दिया, 3/2 क्या निकाल दिया यहाँ पे 3 और 2, और पीछे क्या बच गया x प्लस 1,
पीछे क्या बचा बेटा, यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, 3 कॉमन निकाल दिया, x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा देखो, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है, -1 to 1, ये हो गया -1 to 1। ठीक है, अब प्लस ये 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया, तो अंदर इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस 7x, ये आ गया। और लिमिट क्या है 1 to 3, माइनस यहाँ पे 1/2 फिर बाहर निकाल दिया, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स, और लिमिट क्या है -1 to 3। अब इनको आप सॉल्व कर लो अलग अलग करके ना। कैसे सॉल्व करो, यहाँ पे पहले 3/2, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1/2 प्लस 1, फिर -1 करोगे, माइनस पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा -1/2, यहाँ पे -1 आएगा लेकिन क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया प्लस हाफ, और यहाँ पे क्या पुट करोगे 3 3 9 9/2 प्लस 7 3 21, फिर 1 पुट करोगे, -1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा -1/2, प्लस 7 है तो -7 आ जाएगा। ठीक है, वो लिमिट आपको पता ही है ना, ऊपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वाली लिमिट है ना। अब माइनस हाफ, तो यहाँ पे पहले पुट करोगे 3 3 9/2, 9/2 कर दिया तो प्लस क्या आ जाएगा 3, फिर -1/2 प्लस का आएगा लेकिन बाहर माइनस है ना, तो क्या आ जाएगा -1/2, यहाँ पे क्या आएगा -1 प्लस 1 हो जाएगा, ये आ गया है ना। अब इसको अलग अलग करके सॉल्व करते हैं, ये देखो क्या आएगा, हाफ के साथ हाफ कैंसिल हो गया, 1 + 1 क्या हो गया 2, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो इसका क्या बन गया 3 आ गया इसका ना। इसका अब देखो क्या आएगा, ये सारा इसको देखो, ये आ जाएगा 9 - 1, इन दोनों को प्लस कर दो, माइनस कर दो, 9 - 1 8 8/2 4 4 प्लस 21 -7, तो ये हो जाएगा 25, या इसको इसमें से माइनस कर दो, -3 -3 18 18, और 18 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, व्हाट विल कम हियर 9 है ना। देख लेते हैं बाकी आंसर जो आएगा ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो -1/2 है, यहाँ पे देखो ये मुझे गलत तो नहीं लग रहा, हाफ 21 4 4 और -3 18, ठीक है। ये क्या हो जाएगा देखो, ये 9 - 1 8 4 4 प्लस 3 प्लस 1, 4 और 3 7 और 1 8, 4 हो जाएगा ना, ये भी, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4, ये देखो ना 9 - 1 8 8/2 4 4 प्लस 3 7 7 प्लस 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा देखो 9 - 1 4 आ गया, 4 प्लस 3 7 7 प्लस 1 8 8 बार 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 4 आ गया ना, ये क्या आ गया -4। आप इसको अलग अलग करके सॉल्व भी करके देख सकते हो ना फिर से। 9 और 3 कितना हो गया 12 12 - 4 8 आंसर आना चाहिए इसका, 8 स्क्वायर यूनिट। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर इसका, आंसर लेकिन आ रहा है आई थिंक इसका 4 आंसर आ रहा है ना, 4 कैसे आएगा, ये देखो देखो कहाँ पे मिस्टेक की है हमने ना, एक बार देख लेते हैं पॉज करके वीडियो, कहाँ पे मिस्टेक है। अरे यहाँ पे देखो, ये ना हमने ये -x लगाया हुआ है, ये देखो माइनस है, ये क्या था -x, ये भूल गया मैं, ये प्लस ले लिया, -x आना था यहाँ पे क्या है -x प्लस 7। अब देख लो तो कोई नहीं, करेक्ट कर लेते हैं, -x प्लस 7 था डिवाइडेड बाई 2 है ना, -x, तो अब यहाँ पे माइनस आएगा -x²/2, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो पहले यहाँ पे ये पुट करोगे, अब 3 पुट करेंगे, 3 3 9/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 तो बाहर ऐसी बाकी सेम है, 7 3 21 है ना, ये भी आ गया। 3 पुट करोगे तो यहाँ पे माइनस का आना था ना, 3 3 9/2 3 इसका आ जाएगा माइनस का, 3 7 21, फिर 1 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 है ना, 1/2 माइनस का, तो प्लस 1/2 आएगा, ये फर्क रह गया था यहाँ पे ना। बाकी ठीक है, ये 3 आएगा इसका, इसको देख लेते हैं अब दोबारा से, थोड़ा सा ये देखो कहाँ पे मिस्टेक हो गई, इसी में हुई है। तो ये क्या था, इसको सॉल्व करके क्या आ रहा था 3 प्लस, इसको देख लेते हैं दोबारा, तो -9 प्लस 1 4, माइनस का 4 हो जाएगा ना, -4, तो 21, देखो 9 - 1 -8 हो जाएगा, -8/2 -4 और -7 -11, तो 10 आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 का आएगा 5 आएगा बेटा जी, दिस विल बिकम 5। और ये कितना आया था हमारा, ये दोबारा करूँ, 4 प्लस 3 7 8 4 ही आया था ये आई थिंक है ना, 4 -4, तो अब ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 8 8 -4 4 है ना। ये थोड़ा सा मैंने छोटा सा लगाया था, देखने में गलती हो गई है ना,
ये वाला माइनस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये था न्यू मेथड। अगर आपको वहां पे देखो एक और भी करने को, तो मैं ऐसे भी कर सकता, देखो कैसे, देखो एक और इसका तरीका करने को क्या था। अब मैंने इसका एरिया निकालना था ए बी ई का, है ना। मुझे पता है कि ये कहाँ पे है, ये 1 है इसकी लेंथ, इसकी देखो ध्यान से, इसकी लेंथ कितनी है 1। आप चेक कर सकते हो एग्जाम में, चेक कर, इसकी लेंथ कितनी है 1, और ये यहाँ से कितनी दूर है, एक्स कितना है, ये भी 1, तो ये कितना हो गया 2 हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया 2, हाइट कितनी है इसकी, हाइट देखो, हाइट 3 है ना, इसकी हाइट कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ कट गया तो क्या रह गया, इसका हाइट 3 है, इसकी लेंथ, इसका मतलब एरिया क्या आया 3, तो ऐसे भी 3 आ रहा था ना इसका, इसलिए मैंने अलग अलग किया है 3। उसके बाद मान लो इसका एरिया निकालना है हमने, ये ट्रेपीजियम बन रहा है, ट्रेपीजियम में क्या एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये पैरेलल साइड है, ये कितनी है, ये यहाँ से कितनी दूर है 2, ये कितनी दूर है यहाँ से 3, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो ये हाइट ले लूंगा मैं, ये देखो, ये यहाँ से कितनी दूर है 3, और ये यहाँ से कितनी दूर है 1, तो 3 - 1 कितना रह गया 2, तो 2 के साथ 2 कट गया तो कितना आ गया बेटा 5। देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा था 5, ठीक है ना, ये क्या आ गया 5 आ गया। उसके बाद इसके एरिया निकालना था, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 इसकी लेंथ है 1, और यहाँ से लेके यहाँ कितने 3 4, तो हाफ इंटू सम इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना आ गया 4, और हाइट कितनी आ रही है 2, तो यहाँ से ये कट गया 2 के साथ 2 के साथ आ गया, तो क्या आ गया 4। देखो 3 5 और 4, 5 + 3 8, 8 - 4 4। लेकिन ऐसा करना नहीं है ना बेटा, उसने क्या कहा, बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ये मैंने आपको चेकिंग बता दी, देखो बिल्कुल सेम आ रहा है 3 5 और 4। सो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट भी सेम है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है बेटा, फोर्थ में हमने इक्वेशंस ये निकाली थी, अब यहाँ पे ये इक्वेशंस दे रखी हैं, ये 3 लाइंस हैं। उसने ये पूछा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव द इक्वेशंस दिस। अब 3 ये देखो, ये लीनियर इक्वेशंस है ना, हमें पता है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, तीनों का स्ट्रेट लाइन। उन तीनों स्ट्रेट लाइंस के बीच में जो ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया, है ना। तो अब देखो ये हम ड्रॉ करते हैं उसमें 10th क्लास में, पहले तो ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हमें, y = 2x + 1। देखो y = 2x + 1, इसमें क्या करोगे, मैंने बताया हुआ आपका +1 में करते हैं, क्या x 0 ले लो ना, x क्या ले ली 0, तो क्या आएगा y क्या आएगा, x 0 ले ली तो y क्या आ जाएगा 1, तो इसका मतलब x 0 y 1 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट, ये क्या आ गया 0 और 1। उसके बाद इसमें क्या ले लो आप, y 0 ले लो ना, y क्या ले लो 0, इसमें इसी में y 0 लोगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा y 0, तो y 0 ले लिया तो x कितना आ जाएगा, x -1/2 आएगा, आई थिंक, है ना, -1/2 यहाँ पे होगा कहीं पे, ये पॉइंट, ये 1 लगा लो, -1 है तो ये यहाँ पे होगा पॉइंट, तो ऐसे इसकी एक लाइन खींच लो, ऐसी लाइन आ गई इसकी बेटा, ठीक है। उसके बाद साथ में लिख भी दो ये किसकी है लाइन, y = 2x + 1, है ना ये। उसके बाद इसकी लाइन बनाते हैं ना, इसकी, ये क्या आ जाएगा, अगर x 0 लेता हूं मैं, x 0 लोगे तो y क्या आ जाएगा 1, x 0 y 1, तो यही पॉइंट आ गया, एक पॉइंट तो यही आ गया x 0 और y 1। उसके बाद अगर आप क्या लेते हो, y 0 लेते हैं ना, तो x कितना आ जाएगा, y तो 0 आ गया, x कितना आ जाएगा -1/3, -1/3। अब -1/3 कहां पे होगा, देखो ये हमने क्या लिया था -1/2, ये पॉइंट क्या था हमारे पास, -1/2, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़नी है, -1/2 एंड 0। अब क्या है -1/3, है ना, तो वो पॉइंट -1/3 इधर होगा थोड़ा, है ना, तो उससे 0.6 होगा, इधर होगा, यहाँ पे हो गया मान लो ये पॉइंट, है ना, ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब एक पॉइंट ये आ रहा है ना, एक पॉइंट ये आ रहा है, तो इसको लाइन ऐसे जाएगी सीधी, यहाँ से थोड़ा इधर लगा लो, तो ये लाइन क्या जाएगी, ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे होगी यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा फर्क था, एक पॉइंट ये आ गया इसका, ये तो ऐसे चली गई, ऐसे चली जाएगी बस। उसके बाद तीसरी लाइन क्या आएगी, x = 4, तो ये 1 है, मान लो 1 2 3 4, एक ये लाइन, मतलब थोड़ा सा मैं इधर लगा देता हूँ, ये यहाँ पे आ गया, ये क्या आ गया x = 4,
एक्स इक्वल टू 4 जो है वो किसके पैरेलल होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल। ये ग्राफ एक का ये आ गया, एक का ये आ गया ना। अब क्या है, कौन सा एरिया निकालना है हमें, ये एरिया निकालना है। लेट अस सपोज हियर ए, ये पॉइंट क्या है बी, ये दिखाई दे रहा है आपको, ए बी सी डी, और यहाँ पे ओ लगा लो है ना, O। ठीक है, हमें कौन सा एरिया निकालना है, सिर्फ ये एरिया आएगा, ये वाला, ये एरिया निकालना है, ये शेडेड पार्ट है ना, यही है ना। देखो इस लाइन के बीच में, इस लाइन के और इस लाइन के बीच में ये एरिया है शेडेड पार्ट। ऊपर तक दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये नहीं दिखाई दे रहा ना, ये थोड़ा सा मैंने इसको कैमरे की सेटिंग कर रहा हूँ, अब ठीक है ना। तो अब किसका एरिया निकालना है, इसका है ना। ये पॉइंट मैंने बी ले लिया, ये शेडेड पार्ट कर दिया। अब इसका एरिया क्या होगा, देखो अगर हम इसका एरिया निकाल लें ए बी डी ओ का, और उसमें से ये एरिया माइनस कर दो बस, ये वाला एरिया, सिंपल सीधा हो जाएगा ना, सिंपल सी बात होगी ये। तो अब क्या करूंगी, देखो इधर मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ये देखो ये ग्राफ बनाना कोई वो दिक्कत नहीं है, ग्राफ बना लिया आपने, उसके बाद देखो रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ किसका निकालना था मुझे, देखो ए बी एल का, ए बी सी का, सॉरी ए बी सी लिखा है मैंने, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी, देखो यहां से ए बी डी ओ माइनस एरिया ऑफ, और यहां पे कुछ लगा रहे हो, एरिया ऑफ ए सी डी ओ, ए सी डी ओ, इसका एरिया क्या कर दो माइनस ना। इसमें हमें एक चीज की जरूरत पड़ने वाली है, पर नहीं जरूरत भी क्या है, ये देखो ऐसे वाई डी एक्स ले रहे हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, एक्स इक्वल टू क्या है 4 की लाइन है, तो कोई दिक्कत नहीं, लिमिट क्या आ जाएगी 0 to 4। मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, नहीं ना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 4 है, लिमिट क्या लेनी है मैंने, दोनों में लिमिट सेम आएगी। देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब इसका निकालूंगा ए बी डी ओ का, तो ये वाला कर लूंगा, ये कौन सी लाइन होगा, ये वाली लाइन लेनी है मुझे, ये लाइन जा रही है ना। इसका ग्राफ क्या था, इसका ग्राफ हमने क्या बनाया था, ये मैंने लिखना भूल गया यहाँ पे, इस लाइन का ग्राफ क्या आया था, ये देखो ये किसका ग्राफ था, ये वाली, ये आप ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसका लेना है, एक बार इसका लेना है ना। तो मेरे ख्याल से लिमिट दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी ये जब ये लेना है ना ये, तो ये किसका ग्राफ आया था, 0 1 तो दोनों में आ रहा था, ये क्या आ रहा था -1/20, -1/20, तो इसका आया था मेरे ख्याल से -1/20। तो ये पॉइंट था -1/20 और ये पॉइंट क्या था -1/30 है ना। तो ये वाली लेनी है मैंने, तो यहाँ से y की वैल्यू ये आ जाएगी 2x + 1, ठीक है, और लिमिट क्या लेंगे हम -1 to 4, माइनस, देखो यहाँ तक है ना, ये यहाँ तक है, तो यहाँ पे ये लिमिट क्या आएगी 0 आएगी, सॉरी 0 to 4, 0 to 4, 0 to क्या आ गई 4, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 0 to 4, और अब किसका एरिया इसके अंदर लेना ना, ये लाइन है, ये लाइन जा रही है माइनस, ये वाली, ये इसको मिटा दो यार, ये कंफ्यूज कर रही है यहाँ पे, ये लाइन, ये लाइन जा रही है ना, ये किसकी थी, इसकी लाइन थी ये माइनस की, ये 3x + 1 वाले की, तो ये क्या आ गया 3x + 1 × dx, तो ये था ना, ये ध्यान से चेक कर लेना, ये पहले उसी की लाइन थी, हाँ ये आ गया। अब इसका क्या करोगे आप, लिमिट सेम है ना, तो मैं इसको ऐसे कंबाइन करके लिख दूं, कंबाइन का मतलब ये देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 to 4 2x + 1 -3x - 1, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि लिमिट सेम है, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, 1 के साथ 1 क्या कर दिया कैंसल, तो ये क्या रह जाएगा 2x - 3x - x, और ये क्या आ गया 0 to 4, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा -x² / 2, तो लिमिट क्या है 0 to 4, तो पहले मैंने 4 पुट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा 4 × 16 -8, तो ये आ गया -8 आ गया इसका आंसर। देखो 0 पुट करने की जरूरत है, लेकिन -8 हमने लिखना नहीं है ना, आंसर हमेशा किस में लिखना है, पॉजिटिव में, तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका +8, ये बात होगी है ना। यहाँ पे हमेशा आंसर हमने किस में लिखना है, पॉजिटिव। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो
तो आप अलग अलग भी कर सकते हो। अलग अलग मतलब इसको अलग इंटीग्रेशन करो, इसका अलग इंटीग्रेशन करो, लेकिन मैंने इसको कंबाइन करके इंटीग्रेशन इसलिए कर दिया बिकॉज लिमिट सेम थी 0 to 4, 0 to 4, तो मैं इनको कंबाइन कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आ गया इसका ना। और दूसरा मेथड भी आप बना सकते हो जो मैंने पहले बताया था, एरिया ऑफ ट्रापेजियम निकालने का ना। तो आई थिंक 80 इसका आंसर है। 4 4 16 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये हो जाएगा, माइनस में आ रहा था, लेकिन आंसर मैंने पहले ही बताया कि आंसर कभी मैंने माइनस में नहीं लेना है ना। अगर एरिया माइनस में आ रहा तो आपने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो होप आपको समझ आया होगा। इसका आंसर यही है, चेक कर लेना। नाउ इट्स 6th क्वेश्चन, स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल दिस, ये बता ही दिया इन्होंने, सर्कल की इक्वेशन है ना। And the line x plus y is equal to this. Smaller area enclosed by this. Smaller area enclosed by this and this. तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम सर्कल बनाएं इसका। सर्कल का सेंटर कौन सा होगा बेटा? स्टूडेंट सर्कल का सेंटर कौन सा होगा? देखो 0 0 है ना, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r तो रेडियस तो क्या हो गया 2 हो गया, और सेंटर क्या हो गया 0 0। तो यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा, देखो ये सर्कल आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये सर्कल आ गया इसका ना। और ये पॉइंट्स कौन से होंगे? रेडियस है ना, ये रेडियस कितना है 2, तो यहाँ पे 2 एंड 0, और ये भी रेडियस होगा, ये सेंटर है क्योंकि, तो ये क्या हो जाएगा 0 एंड 2। तो अब इसकी इक्वेशन बनाओ, x प्लस वाई, x 0 ले लो तो y क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब y 0 लोगे, y 0 ले तो x 2 आ जाएगा। तो ये 0 और 2 यही पॉइंट आगे, बस इसमें से पास होके जाएगी, तो ये लाइन होगी यहाँ पे, ये लाइन यहां से पास होके जाएगी ना, ये देखो ये। ठीक है, अब इसका स्मॉलर एरिया देखो, एरिया सर्कल के बीच में और इस लाइन के बीच में एरिया ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन उसने क्या पूछा है स्मॉलर एरिया। तो स्मॉलर एरिया बेटा ये रहा, ये था स्मॉलर एरिया ना ये। तो अब मान लो मैंने यहाँ पे नेमिंग कर दी ए बी और ओ है ना। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे एक ना वैसे पॉइंट रख देता हूँ ताकि आपको पता लग जाएगी कि किसका एरिया निकालना। देखो यहाँ से एक ऐसे लाइन ले ली, ये सीधी लाइन है स्ट्रेट ऐसे। अब एरिया इसके इस कर्व के अंडर, इस कर्व के अंडर एरिया, इस सर्कल के अंडर, इसके अंडर एरिया कौन सा आ रहा है, ये और ये दोनों इसके अंडर आ रहे हैं। उसमें से ये एरिया क्या कर दो माइनस, कौन सा, ए बी के अंडर जो एरिया आ रहा है, इस कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है, तो नेचुरली इसका एरिया रह जाएगा। ठीक है, और तो कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। तो अब मैं इसको ऐसे स्ट्रिप लूंगा ना, तो मैंने क्या लिखा, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स देखो, अब ये आपको आना चाहिए ना, तो इसमें क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या लोगे, इस कर्व के अंडर एरिया ले रहा हूं मैं, ऐसे स्ट्रिप ले रहा हूँ y, मैं सीधी y की वैल्यू डाल रहा हूँ इसमें। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, अंडर रूट, यहां से निकालनी है ना y की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमने है ना, क्योंकि तो एरिया पॉजिटिव होता है, नेगेटिव लोगे तब भी हमने पॉजिटिव ही लेनी है इसकी वैल्यू है ना। तो लिमिट क्या हो जाएगी, ये 0 है, 0 to 2, 0 to 2। ठीक है, ये मैं सीधा लिख रहा हूँ रिक्वायर्ड एरिया। मैंने, आप ऊपर लिखोगे सारा, ये क्या लिखोगे आप, एरिया ऑफ ए डी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ए ओ बी, ये आपने मेंशन करना है ऊपर, मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, माइनस, उसके बाद क्या करोगे आप यहाँ पे एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया 0 to, ऐसी स्ट्रिप ले लोगे 0 to 2, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आने वाली है यहाँ पे, कहां से थी हमने इसकी वैल्यू, इसकी इक्वेशन देख लूं मेरे से, इरेज होगी। इक्वेशन क्या थी इसकी, इक्वेशन थी इसकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से y, x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आनी है यहाँ से 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स है ना, ये आ गया इंटू डी एक्स। अब इसको क्या कर लो, इंटीग्रेशन कर लो ना, कंबाइन करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये अनरूट में है, तो अलग अलग कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हमने किया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये 4 को मैंने क्या लिख दिया 2 का स्क्वायर, तो ये हमने इसका इंटीग्रेशन चैप्टर में किया था ना, ये क्या आएगा इसका x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, 4/2, ए का स्क्वायर, ए यहाँ पे 2 है ना, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए कितना है 2, तो ये आ जाएगा आई थिंक है ना ये। नाउ इसकी लिमिट क्या है 0 to 2 माइनस
ये इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 का क्या आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो लिमिट क्या आ गई 0 to 2 आ गई। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, फर्स्ट यू विल पुट हियर 2। जब ये मैं 2 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 0 हो गया, ये तो ये क्या आ गया 0 है ना, व्हाट विल बिकम दिस 0। फिर यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये तो 4/2 आ गया ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 2, फिर 2/2 साइन इनवर्स 1, चलो लिख देता हूँ साइन इनवर्स 1 माइनस, फिर 0 वाला पुट करो 0 तो ये 0 ही हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 0 ये भी 0 ही हो जाएगा, 0 आ गया यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे ये पुट करो 2 2 क्या हो जाएगा 4, 2 पुट करेंगे ना पहले 2 2 4 माइनस 2 2 4 4/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो 2 पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो माइनस 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, 0 का 0 ही आ जाएगा ना, तो ये क्या आ गया अब प्लस 2 साइन इनवर्स 1 π/2 पे होता है, π/2 माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 4 - 2 2 आ जाएगा, -2 हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हटा दो, 2 के साथ 2 कट गया तो क्या रह गया आंसर π-2 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर होना चाहिए। अब देखो एमसीक्यू है, इसमें से कौन सा आएगा, एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू है तो बी पार्ट होना चाहिए आंसर है ना इसका, बी पार्ट। देखो अब ये एमसीक्यू है, जो मैंने आपको पहले वाला क्वेश्चन बताया है कि आप ऐसे भी कर सकते हो। एमसीक्यूज में फाइनल एग्जाम में आपका क्या चेक होना है, मोस्टली आंसर चेक होना है ना, 1 नंबर के लिए आंसर चेक करोगे, इतना लंबा थोड़ी ना करोगे, तो वहां पे आप ये कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने इसका एरिया तो वैसे निकाल दिया इस मेथड से, इसका एरिया ट्रायंगल का एरिया में ऐसे निकाल सकता हूं। देखो क्या आ रहा है मेरा ट्रायंगल का एरिया, ये 2 आ रहा है ना, तो आप ये लिखने की बजाय आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखा दो। तो ये क्या है 2 है, बेस हाइट इधर कितनी है 2, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 2। 1 सेकंड में आपको पता चल जाना है ये। और बच्चा क्या करता है, बच्चा थोड़ा लॉन्ग मेथड, देखो 1 नंबर में आपने शॉर्ट मेथड आप यूज कर सकते हो 1 नंबर में, क्योंकि वहां पे आपका एमसीक्यू चेक होना है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है ना। इसलिए मैंने पहले वाले शब्दों में बताया था आपको हाफ इंटू सम ऑफ ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पे एमसीक्यू था ये, तो एमसीक्यू में आप ये कर सकते हो शॉर्ट में, है ना। सो होप आपको ये समझ आया होगा ये भी, है ना। सो नोट इट डाउन, देन वी विल डू नेक्स्ट सम। नाउ 7th सम। व्हाट इज 7th? 7th में क्या दिया हुआ बेटा, एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 2x। एक ये है, एक कर्व ये है, इसके बिटवीन कौन सा एरिया लाई कर रहा है वो एरिया हमें निकालना है। तो हाउ यू कैन फाइंड आउट, देखो पहले सबसे पहले तो ग्राफ बनाओगे। मेरे ख्याल से अब आपको इसका ग्राफ बनाना आ जाना चाहिए। मैंने क्या बोला था, ये आपको पैराबोला है, देखो मुझे तो पता है कि ये लेफ्ट वर्ड पैराबोला है ऐसे ना, राइट वर्ड सॉरी पैराबोला है ना। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं पता चलता तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, आप कैसे कर सकते हो, आप क्या करोगे, मैंने बोला था आपको आप इसके पॉइंट्स ड्रॉ करके देख लो। पॉइंट्स मतलब ये सिर्फ हमें ये देखना है ना, ये तो पता है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, y का स्क्वायर है x के साथ या x का स्क्वायर है y के साथ, तो वो पैराबोला बनता है ना। तो अब ये क्या करोगे आप, x देखो y की वैल्यू आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले लो, y की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हो, लेकिन x हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, x विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा, इधर वाली साइड है, तो ये इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ऐसे पैराबोला बन गया ये। अब y इज इक्वल टू 2x, अब देखो x 0 लोगे तो y भी 0 आ जाएगा ना, x 0 तो y भी 0 ऐसे, तो इसका क्या निकल जाएगा, सेंटर से पास होके जा रही है, स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो आप एक ही पॉइंट से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ये बिल्कुल ऐसे लाइन बन जाएगी, ये लाइन ऐसे बन जाएगी ना। अब किस कौन सा एरिया निकालना मुझे, ये है ना, ये एरिया निकालना है। यहाँ पे लिख लो O, यहाँ पे ना कोई पॉइंट दे दिया मैंने A, यहाँ पे क्या है B, ये पॉइंट। और कैसे एरिया निकालोगे इसका, ये एरिया कैसे निकालोगे, यहां से एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे खींच दूंगा है ना, तो ये कर दूंगा मैं यहाँ पे। अब ये क्या है, मान लो C O A B C। अब ये देखो ये इस कर्व के अंदर एरिया आ रहा है सारा, ये और ये दोनों पोर्शन, ये और ये कौन से कर्व के अंदर आ रहा है, ये O A B के, ये वाला, ठीक है, इसके कर्व के अंदर एरिया आ रहा है, और ये एरिया इसके अंदर आ रहा है, इस लाइन के अंदर। तो इसके एरिया में से ये वाला एरिया क्या कर दो माइनस, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेकिन उसके लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है इस पॉइंट्स की, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, किस किस के इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस दोनों के ना, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स है। तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल लो ये इंटरसेक्शन की ना, तो पहले निकाल देते हैं आप इसका ना। कैसे करोगे आप इसको, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y की वैल्यू क्या है 2x, तो यहाँ पे y की वैल्यू 2x डाल दोगे आप, तो क्या हो जाएगा ये 4x स्क्वायर, y की वैल्यू इसमें पुट कर दो ना,
तो ये क्या हो जाएगा 4x² इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ से 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, एक x के साथ एक x कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। कुछ भी आ जाए, 0 भी आ सकता है, लेकिन मैं 0 लूंगा नहीं क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं है, मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए इसमें। तो ये x क्या हो जाएगा 1, तो y मुझे निकालना है, निकाल दो, नहीं निकालना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। y कितना आ जाएगा, x 1 है तो y 2 आ जाएगा ना, y कितना आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, अब देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया, व्हाट विल बी रिक्वायर्ड एरिया। ये पहले करोगे आप 0 लिख दो यहाँ पे, अब लिख लेना रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ, किसका एरिया, OABC का, OABC माइनस एरिया ऑफ OBC। तो अब ये क्या हो जाएगा, OABC के जब लोगे तो ऐसे स्ट्रिप ले लेंगे हॉरिजॉन्टली, y इंटू dx, y तो वहां से y की वैल्यू क्या आएगी 2√x, यहां से वैल्यू y की वैल्यू क्या आएगी, देखो √2x हो जाएगी इंटू dx। तो लिमिट क्या आएगी यहाँ पे 0 to 1, फिर माइनस यहाँ पे एरिया क्या आएगा OBC का, y की वैल्यू दे रखी है 2x, तो लिमिट क्या लोगे फिर भी 0 to 1, यही आ जाएगा 0 to 1 ही आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे x की पावर क्या है 1/2, तो अब आपको याद होना चाहिए 3/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3। इंटीग्रेशन कर दिया मैंने सीधा 0 to 1 माइनस 2 बाहर आ गया, तो x का क्या आ जाएगा x² डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, x² डिवाइडेड बाई 2 आ गया, तो 0 to क्या है 1। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो पहले 1 पुट किया मैंने यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2/3 रह जाएगा, 1 पुट किया ना, 1 की पावर जो मर्जी हो तो 1 ही रहेगा, तो माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 पुट करो 1/2, 1/2 के साथ 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा 1, 2 है ना, चलो पूरे ले देता हूँ मैं, 2 इंटू 1/2, 0 ही आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं पुट किया। तो ये क्या आ जाएगा 4/3 माइनस ये क्या आ गया 1, तो ये आ जाएगा एलसीएम 3, 4 माइनस 3, तो क्या आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट। चेक कर लेना आंसर, स्क्वायर यूनिट है। और इसका मैं देखो एरिया फिर वही वैसे भी निकाल सकता हूँ ना, हाफ इंटू बेस, ये बेस कितना था 1x है ना, 1 इंटू हाइट कितनी है 2, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया 1। इसका एरिया 1 ही आ रहा था, देखो ये रहा। ठीक है, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, है ना। तो आपको मेरा ये सजेशन है कि ये क्वेश्चन साथ साथ करते रहो बेटा, 1 by 1 एक्सरसाइज करते रहो, है ना। तो यहाँ पे भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बाय कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताया करो। अगर आपको समझ आ गया तो भी रिस्पॉन्स दिया करो, अगर नहीं आया कहीं पे तो वो भी बताया करो, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। सो कमेंट बॉक्स में जाके आपने जरूर बताना है, ताकि मुझे ये भी पता लग जाए कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।